गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपको यस स्मार्ट करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं जो है एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहले बात कोडिंग डिकोडिंग के जस्ट बात कोडिंग डिकोडिंग में ही मानिए या अल्फ़ाबेट में ही मानिए आप इस टॉपिक को। जस्ट बात इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो है पेयर्स ऑफ लेटर है। देखिए क्वेश्चन है कि पैराडाइज, शब्द पैराडाइज है, इसमें ऐसे कितने ऐसे पेयर हैं, ऐसे शब्द हैं जिनको ऐसे अक्षर युग्म है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। यानी जैसे ABCD आप पढ़ते हैं तो A के बाद B आता है, B के बाद C के बाद D, D के बाद E, F G H I, तो ऐसे क्रम में कोई ना कोई शब्द है। शुरुआत कहीं से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैंने P को मान रहा है, तो P के बाद देखिए, P के बाद QR, देखो R अपनी जगह पे है, Q नहीं है तो क्या हुआ, तो एक पेयर तो आपको ये बना PQR STUVW नहीं है। अब A से देखें, A है तो यहाँ BCD, D भी तो है, एक पेयर ये भी बन गया, DEFG नहीं है, ABCDE है, एक A वाला ये भी है। इस तरह D के बाद EFG नहीं है, I है तो JK नहीं है, ST, ठीक है, ऐसे देखा जाता है। मतलब जो जहाँ शुरू करो उसके आगे का क्रम पढ़ते जाओ, जहाँ पे जो क्रम मुंह में बोल रहे हो क्या वो शब्द है वहाँ पे, अगर है तो पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हो जाए तो एक बार पीछे से ले लिया करो। जैसे E है तो FGHIJKL नहीं है, S है तो TUVWXY नहीं है, I है JKLMN नहीं है, D के बाद EFGH नहीं है, ABCD नहीं है, RAB नहीं है। मतलब केवल 3, इसमें कितने पेयर हैं, 3 पेयर ही ऐसे हैं जो ABCD के क्रम में हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह की बातें अभी हम और पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि ये युग्म में जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है डिवीजन शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं, डिवीजन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। तो अब डिवीजन के लिए बोल रहा है, तो डिवीजन में देखिए क्या लगता है, D भी लगता है, I भी आता है, VIISION है ना। इस पे देखते हैं तो देखिए अगर हम D मानते हैं, D के बाद क्या होगा E, ठीक है, F, ठीक है, मानेगा क्या हो जाएगा। देखो D के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो D के बाद EFGHIJK नहीं है, I तो JKLMNO नहीं है, B के बाद क्या होता है UVWXYZ नहीं है, IJKLM नहीं है, STUV नहीं है, IJK नहीं है, ON नहीं है। अब दूसरे तरीके से देखेंगे NO के बाद NO एक पेयर बन गया, NO, ठीक है, OPQRSTU नहीं है, I के O के बाद OPQRST नहीं है, I के बाद JKLMN नहीं है, STUVW नहीं है, SIJKL नहीं है, VU नहीं है, ये भी नहीं है। कुल मिला के एक ही पेयर इसमें दिखाई देते हैं जो कि नॉन ऑफ दिच में अंतर्गत। डिवीजन शब्द में कितने ऐसे पेयर हैं बताइए, एक बार फिर से बता रहे हैं। तो एक बार देखिए, एक बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें उत्तर अलग दिया। जैसे देखो D के बाद EFGHI है, एक पेयर और है बेटा D से I तक। देखो ना, हमने इसको पढ़ा अच्छे से, समझा नहीं। एक पेयर यहाँ भी बन रहा है, यानी इसका आंसर 2 पेयर है, सही है। इसके आंसर क्या होगा, 2 पेयर। ऐसे शब्द कितने हैं पैराडाइज में, 2 पेयर है जो कि यार देखो, एक बार D में देखो D पढ़ते जाओ I आ रहा है, दूसरा N के बाद O आ रहा था। इस तरह के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। अब ऐसे आपको करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर 2 पेयर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पेयर वाले शब्द आपने देखा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे के पढ़ते हैं जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। जैसे देखिए इसको, तो देखिए एक क्वेश्चन आपको जो बनता है पेपर में, एक लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न आते हैं। जो अल्फ़ाबेट समझिए या जैसा भी समझना, आपको ये वाले क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए सबसे पहले लेटर सीरीज में हम बात करते हैं, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले यह समझिए, एक तो अक्षर का समूह दे देगा, जैसे ये दे रहा है, ऑप्शन नीचे दे रहा है। दूसरा अक्षर व अंकों का समूह दे देगा, जैसे अभी मैं इसके बाद करा रहा हूँ। और इसके बाद छोटे अक्षर के बीच खाली स्थान को दे देगा, छोटे अक्षर के बीच खाली स्थान को बता देगा,
ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि अक्षरों का समूह के आधार पे भी इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अक्षरों के बीच के अगर हम सॉल्यूशन को समझें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे बी है, बी यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले आपको अल्फा, जैसे कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुका है, मेरे पीछे वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोडिंग करना आपको आना चाहिए, कोडिंग करना आपको आना चाहिए, तब बनेगा। ठीक है, कोडिंग करना आपको जब तक नहीं बनेगा तो कैसे समझोगे। तो सबसे पहले आपको कोडिंग करना आना चाहिए। जैसे देखिए बी है, बी 2 नंबर पे आता है, एच जो है 8 नंबर पे आता है, एम जो है 13 नंबर पे आता है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर ये 3 आ जाता है, 10 आ जाता है और 16 आ जाता है। ये 4 है, ये 12 है, ये 19 आ जाता है। तो आने वाला टाइम क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको मैं एक बात बता दूं कि सब जानते, अच्छी तरह से ये बात जानते हो कि हमें अगर अल्फ़ाबेट को कमांड पाना है तो उसकी पोजीशन याद होना चाहिए। और ये आप लिख करके रख लो कि पोजीशन याद करना कोई ट्रिक और कोई वो हमेशा काम नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसी को बेस में हम देखते हैं। तो यहाँ पे समझिए, ये 3 समूह देखिए, 3 समूह देखिए, 3 समूह देखिए। तो देखिए 2 से जाकर के 3 होता है, 3 के बाद 4, तो आने वाला हमेशा क्या होगा 5। देखते जाइए। फिर 8 है, 8 के बाद 8 2 10, 10 2 12, तो यहाँ 12 2 14 आ जाएगा। देखते जाइए। और 13 3 16, 16 3 19, 19 3 हो जाएगा, 19 और 3 21 ना, और 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, ई, और 14 नंबर में कौन आता है, एन, और 22 नंबर पे भी। तो ई एन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब आप नीचे का थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल सही है, आपने यहाँ पे जो भी सोचा होगा बिल्कुल सही सोचा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, हाँ यहाँ 3 है, और यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 21 है, 22 है, 23 है, 24 है और 25 है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर डायरेक्ट आप देखिए 1 3 4, 1 3 4, यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 हुआ है, 4 के बाद देखिए 7 8 9, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। और इसके बाद 21 22 23 है। तो हमें इसे मतलब अभी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो गया होगा। लेकिन आप देखिए 4 में कितना जोड़ा, 3, 7 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 9 में अगर मान लो हम 3 ही जोड़ रहे हैं तो 9 3 12 हो गया, तो यह 13 होगा, ये 14 हो जाएगा मान लो। और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। तो कुल मिला के 3 ना जोड़ा गया होगा, 4 जोड़ा गया होगा। तो 9 9 4 13 हुआ, 13 14 15 और 15 3 15 में अब 5 जोड़ा गया था, है ना, 6 जोड़ा गया होगा। इस तरह के क्रम में इसमें बढ़ाया गया होगा। तो इस क्रम को आप समझिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए जो चीज़ें इसमें बताया गया उसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे 2, और यहाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 9, 9 में इसमें क्या जोड़ा गया 3, तो 7 हो गया। 7 में 4 जोड़ोगे तो 9 4 13, तो 13 14 15 16 तक जाएगा, 4 जोड़े इसलिए। अगली बार में 5 जोड़ा होगा तो 5 अक्षर होंगे। देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 जोड़ा तो 5 अक्षर लिखेंगे। तो 5 जोड़ा तो 5 21 हो गया, यानी यहाँ पे 13 नंबर यानी एम आएगा, एन आएगा, और यहाँ पे ओ आएगा, और यहाँ पे पी आएगा। तो एम एन ओ पी में अब फिर 5 जोड़ दिए तो 15, तो 5 अक्षर आ जाएंगे। तो 5 जोड़ेंगे तो 16 5 21 22 23 24 25, ऐसा। अगर 6 जोड़ेंगे तो 6 अक्षर आ जाएगा। ऐसे क्रम में ये बढ़ता हुआ रहा होगा। तो इस तरह अक्षरों का समूह वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अक्षर और अंकों वाला समूह को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बस इसके बाद हम ये चीज़ों को समझें। जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट में हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें लेटर सीरीज के बारे में थोड़ा जानकारी। लेटर सीरीज में जैसे अक्षरों का समूह हमने पढ़ लिया, अब कुछ ऐसा अक्षर व अंकों का समूह आएगा, यानी अक्षर और अंकों का समूह को हम कैसे समझेंगे इसके बारे में हम आज जानकारी रखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखो ए दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, देख पा रहे हो आप। फिर यहाँ पे देखिए 10 दिया, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे डी दिया, यहाँ पे 68 दिया है, यहाँ पे 130 दिया, तो यहाँ पे ई दिया है, यहाँ पे जी दिया, तो यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोग ये बताइए, यहाँ पे समझने की बात है कि आप ये यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि भैया देखिए ए किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। 1 का स्क्वायर करें और 1 जोड़ें तो 1 का 1 1 2 आ गया, यानी नीचे 2 आ गया।
दूसरा बी जो है 2 नंबर पे आता है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करें 2 दूना 4, ठीक है ना। और देखिए 2 दूना 4, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 8 हो गया, वही 2 ही नंबर जोड़ दे तो 8 2 10 हो गया। यानी सीधा सीधा बात ये हो रहा है कि क्यूब से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं। किसके संबंधित प्रश्न बन रहे हैं बोलो? क्यूब के संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। यानी आपको सीधा समझना ये बात होगी कि यहाँ 8 में क्या जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है, तब ये 10 हुआ है। अब ये कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे 4 है, डी है, जी डी का क्यूब करिए और 4 ही जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए 4 चौको 16 चौको 64 और 4, तो आप देखेंगे सर 68 हो रहा है। यानी इसका सीधा सीधा फर्क आप समझ में आ ही रहा होगा। फिर यहाँ ई को देखिए, ई किस में नंबर पे है? 5 नंबर पे है। ई जब 5 नंबर पे तो 5 का क्यूब और 5 जोड़िए, तो 5 25 पंचे 125 और 5 30 हो गया। तो जब यहाँ पे क्लियर इतना होता जा रहा है बेटा, तो जी देखिए, जी कितना होता है? 7 होता है। तो 7 का क्यूब करिए और 7 जोड़ दीजिए, तो 7 सते 49 या 343, 343 में 7 आपको जोड़ देना है तो 350 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन जो बता रहा है वो 350 होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया था दोस्तों। अब हम यहाँ पे चर्चा करने के बाद नीचे वाले चर्चा करेंगे। यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में हम ये देखने वाले हैं कि जैसे यहाँ 2 है तो 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 12, 12 के बाद 48। सीधा सीधा बात है, 2 का गुणा 2 बार किया, 2 दूना 4, 4 का गुणा 3 बार किया, 4 3 12, 12 का 4 बार किया तो 12 चौको 48, 48 में अब कितना पढ़ दें तो 5 का करेंगे तो 5 8 40 हासिल 4 और 5 चौको 20 और 4 24, 240 आएगा। यहाँ पे तो 240 आएगा क्योंकि आगे पूछा कि क्या आएगा, ठीक है। तो 240 शुरू वाला पता चल गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ ए है और यहाँ डी है, क्योंकि यहाँ ए है क्योंकि और यहाँ डी है और यहाँ जी 12 है। तो यहाँ पे देखिए ए का अचानक ए है ना, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया? लगभग 3 जोड़ा गया और 3 से 7 हुए हैं, तो यानी इसमें भी 3 जोड़ा गया। 7 3 10, 3 जोड़ा गया 10 और अब 3 ही जोड़ा जाएगा तो 13, यानी एम होगा। तो यानी 240 एम बनेगा। अंतिम में देखिए 11 है, तो 11 में कितना जोड़ा गया? 13 हुआ, 2 जोड़ा गया है। इसी तरह 17 में कितना जोड़ा गया? जे में तो जे हुआ है, तो 17 में भैया कितना जोड़ा गया? तो यहाँ पे 17 में 6 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 6। देखो भैया आप समझिए, यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे 11 में 2 जोड़ा गया है, समझते जाना है। यहाँ 3 जोड़ा गया है, यहाँ जो भी जोड़ा गया होगा 6 जोड़ा गया, 6 में से इस तरह, तो क्रमागत बढ़ती जा रही हैं, तो आपका आंसर आगे मिल जाएगा। तो आप इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे सीख मिलती है कि हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना होगा, तभी उसके अंदर में हम काम कर सकते हैं और करना है। देखिए अल्फ़ाबेट की कोडिंग डिकोडिंग, आपकी पोजीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से लगा सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन ये देख लिए। अब एक अक्षर आता है, छोटे अक्षर के बीच खाली स्थान, ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे हर जगह हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो इसको हम छोटा सा 2 मिनट के लिए हम देख लेते हैं इसी में। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ये आप जान ही लो। सबसे पहली बात यह है कि जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं और बीच बीच में गैप कर देता है कि क्या होगा। ऑप्शन से भी कुछ लोग ठीक करते हैं, लेकिन इसकी लॉजिकली अच्छे से जानना जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए BCA लिखा है, यहाँ पे समझते जाइए, यहाँ पे BCA लिखा है, यहाँ पे CB, यहाँ पे ACCB हो गया, यहाँ A-C हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे BACA दिखा, तो BAC में अगर हम दिमाग लगाएं यहाँ पे, तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भैया सबसे बड़ा ग्रुप इसमें कौन है? तो ये वाला ग्रुप दिख रहा, सबसे बड़ा लार्ज ग्रुप पहले ढूंढते हैं। अब इसमें रिपीटेड देख, जैसे B के बाद जैसे स्मॉल है, B है, यहाँ पे BCA है, ठीक है। तो ज़्यादातर A के बाद ज़्यादातर क्या होता है? C होता है, तो यहाँ पे C लगा दिए। फिर CB लग गया, तो B के बाद ज़्यादातर क्या होता है? तो B के बाद ज़्यादातर C होता है, तो यहाँ पे C लगा दो। फिर यहाँ पे देखिए ACCB, B के बाद ज़्यादातर क्या होता है? तो आप कहोगे सर B के बाद ज़्यादातर हमने देखा है C ही है, जैसे ये भी आपका हेल्प कर दिया, फिर यहाँ भी ये भी हेल्प कर रहा है, तो ये भी C आएगा। फिर A के बाद ज़्यादातर हमने क्या देखा? तो A के बाद देख लो जो 2-3 जगह A के बाद ज़्यादातर हमने C ही देखा है, तो यहाँ पे C होगा।
तो कुल मिला के ये क्रम सही हो गया। एक में हमने सी डाला, दूसरे में भी सी डाला, तीसरे में सी डाला, चौथे में सी डाला। क्यों? क्योंकि बड़ा लार्ज ग्रुप को ढूंढ करके हमने ये दिमाग लगा लिया। दूसरी ग्रुप क्या है कि इसमें भी बड़ी लार्ज ग्रुप ये है, इसी लार्ज ग्रुप से हम लोग इसको लगा सकते हैं। जैसे ए है, ए के बाद सी, तो ए के बाद ज़्यादातर बी आता है, तो बी आ गया। बी के बाद सी, सी के बाद ज़्यादातर फिर बी आया है, बी आ गया। सी ए बी, बी के ज़्यादातर क्या आता है, बी के बाद ज़्यादातर सी आया, तो सी आ गया। बी के बाद ज़्यादातर क्या है, सी आया है, देख लो। सी के बाद ज़्यादातर क्या आया, सी के बाद ज़्यादातर बी ही आया है, देखो नहीं, सी के बाद ए भी आया है। तो देखो सी के बाद ज़्यादातर, अब सी के बाद बी ज़्यादातर नहीं आए हैं, तो इसलिए ज़्यादातर सी के बाद ए भी तो आया है। ए के देखो इस ये हेल्प हमारा कर रहा है, सी ए बी हेल्प कर रहा है ना। तो देखो सी ए बी तो है, तो ए ही नहीं है तो ए कर देंगे। फिर बी है इधर और इधर भी बी है, तो देखो बी बी के बीच में ज़्यादातर सी आया, तो सी ही आ जाएगा। तो इस तरह लार्ज ग्रुप को ढूंढ करके अपनी फिल इन द ब्लैंक हम लोग कर देते हैं। क्रम देखना पड़ता है, क्रम को सेटलमेंट के आधार पर हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए बी ए सी है, ए सी बी है, बी सी। अब इन सभी ग्रुप एक जैसा, आप कहोगे सर ये ग्रुप एक जैसे दिख रहे हैं, अब इसको लार्ज ग्रुप है ही नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो लार्ज ग्रुप नहीं है तो भी इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। और दिमाग क्या लगाना पड़ेगा तो दिमाग ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे, समझिए मेरी बात, कि भैया देखो यहाँ पे आप देखिए कि तो आप देखेंगे तो बी ए सी आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी बी, तो लास्ट इंड को चाहिए वाला इंड पकड़िए, चाहिए वाला इंड पकड़िए, रिपीट करिए। जैसे देखिए बी ए सी कई बार आया है, बी ए सी बी, बी ए सी बी ए। तो देखिए बी ए सी, तो ए को देखो आगे आ गया है, फिर सी, फिर बी, फिर जो ये वाला ये सेकंड वाला वो आगे आ जाता है, तो ये भी सेकंड वाला तो आगे आगे आ जाएगा, तो सी बी ए बनेगा। ठीक है, सी बी ए बन गया, फिर बी आगे आ जाता। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाइए आप कि कुछ ना कुछ रिपीट तो हो रहा है। जैसे ए सी बी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अपन दिमाग लगाएं तो क्या होने की संभावना ज़्यादातर दिख रही है इसमें, बी ए सी। देखिए बी ए सी बी, क्योंकि इंड वाले ग्रुप को पकड़ लीजिए, जब बराबर हो ना तो अंतिम के ग्रुप को पकड़ लिया जाता है। तो बी ए सी बी, फिर ए सी बी सी, फिर सी बी ए क्या हो जाएगा बताओ, सी बी ए। अब देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, बी ए सी बी हुआ, फिर ए सी बी सी, ठीक है सही है, सी बी ए बी, समझे, यहाँ बी होगा, और बी ए सी ए, ठीक है, और ए सी बी, बस। तो कहने का मतलब मेरा कैसे समझ में आया, इसमें लटकाना पड़ता है, कहीं ना कहीं क्रम ढूंढना पड़ता है। जैसे बी ए सी बी, ये ए आया तो ये बी आया, ए सी बी सी, ठीक है, और सी बी ए बी ए सी ए, ठीक है, और ए सी बी। तो इस क्रम के आधार पे हमने जोड़ करके बना दिया। तो छोटे छोटे ग्रुपों से बड़े ग्रुप कैसे ढूंढना पड़ता है वो वाले सवाल ज़्यादा आते हैं। ये सवाल बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि टफ होते हैं, लेकिन इसको आपको वहाँ पे ऑप्शन के आधार पे सेट करना पड़ता है। ऑप्शन के आधार पे सेट करेंगे तभी इसको समझ में आएगा। बस आज इतनी क्लास करते हैं, चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप और अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके लिए आप बने रहिएगा। ठीक है, टेक केयर। तो इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब तो प्रैक्टिस में हम लोग देख रहे हैं कि इसके पहले मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताया और कुछ चीज़ें और बताया, और इसके बाद सीरीज़ के बारे में बता रहा हूँ। सीरीज़ से पहले कुछ कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, उसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम अच्छे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा होगा, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि इसमें लिखा है कि भई यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, पुलिस को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, और डॉक्टर को वकील कहा जाए। देखते जाइए, देखिए इसमें क्या होता है कि जो बोलते जा रहे हैं उसके आगे को माना जाता है। जैसे पुलिस को क्या माना जा रहा है भाई, तो पुलिस को क्या कहा जा रहा है, पुलिस को भैया शिक्षक कहा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अब शिक्षक को क्या कहा जा रहा है, जो शिक्षक होगा उसको राजनीति बोलोगे, राजनीतिज्ञ उसको कह के पुकारोगे, और राजनीतिज्ञ को अगर बुलाना है तो तुम्हें डॉक्टर कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, डॉक्टर। और डॉक्टर को अगर बुलाना हो तो आपको वकील कहना पड़ेगा, और अगर वकील की ज़रूरत पड़े तो आप उसको सर्जन कह के पुकारोगे। ठीक है, तो अब ये बताओ, जब ऐसी बातें हो ही गई, ठीक है, अब आपकी ऐसी बातें हो ही गई अगर, तो अब ये सर्जन कहा जाता है,
समझते जाइए। इसको क्या कहा जा रहा है, सर्जन कह रहे हैं। तो अब ये बताइए कि अगर आपको अपराधियों को पकड़ाना हो तो अपराधी को पकड़ाने के लिए किसको बोलना पड़ेगा, तो भाई शिक्षक को बोलना पड़ेगा, तो उसको शिक्षक कह के पुकारना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा, शिक्षक। इस तरह के क्वेश्चन आराम से आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे समझें तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझने की कोशिश करिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा को क्या कहा जा रहा है, देखो SUE को क्या कहा जा रहा है, RE और NIK निक, इनको सबको क्या कहा जा रहा है, C इज ब्रेव, ठीक है ना, BRAVE। अभी हमें क्लियर नहीं है क्या है। अब इसी तरह से पाई, शोर और RE और निक, इसको क्या कहा जा रहा है, सी इज ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है, तो इसको कहा जा रहा है। तो अब ये बताओ तुम, तो सौर जी का अर्थ है इज ऑलवेज केयरफुली। तो अब आपको क्या निकालना है भैया, स्माइलिंग शब्द किससे आया। तो बेटा यहाँ पे स्माइलिंग आपने देख लिया है। अब स्माइल के पहले आप सी को मिलाइए, इज को मिलाइए, ऑलवेज को, तो सी इज ऑलवेज, और यहाँ भी देखिए ऑलवेज, यहाँ भी वर्ड है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को मेल ऑलवेज से देख लेते हैं। तो ऑलवेज दोनों में है, तो देखिए ऑलवेज और ऑलवेज जब इन दोनों में है तो इनमें कोडिंग में भी देखिए क्या दोनों में है। तो कोडिंग में दोनों में देखा जाए तो जैसे शोर, री, निक, उपाय, तो शोर हो जाएगा किसका, ऑलवेज का। तो ऑलवेज तो हो गया, निकल गया, मतलब शोर आपको कंप्लीटेड हो गया। अब आपका क्या बचा है, सी इज। तो सी इज कहाँ दिया है, सी इज ब्रेव भी दिया गया है यहाँ पे, और सीज यहाँ भी दिया गया है। तो सीज को दोनों को समझिए। तो यहाँ पे दोनों में क्या, अब सीज ब्रेव का ये सीज ब्रेव का SURENE, तो इन दोनों में देखिए ये निक इसमें भी दिख रहा है और निक इसमें भी दिख रहा है, RE निक इसमें दिख रहा है, RE निक इसमें भी दिख रहा है। तो ये तो कंप्लीटेड हो गया कि भाई ये अब बचा स्माइलिंग, तो अब बचा P। तो इसमें स्माइलिंग के लिए क्या हो जाएगा, तो स्माइलिंग के लिए अब आप बचा क्या, स्माइलिंग के लिए अब आप देखिए ना, खुद बचाइए। RE हो गया तो अब आपका शोर भी होगा, तो पाई बचा, PI, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पाई, यानी इसका स्माइलिंग का पाई हो जाएगा। तो इस तरह इसको ढूंढते हैं बेटा, तब समझ में आता है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 125 को गो टू स्कूल बोल दिया गया, 146 को स्टडी इन स्कूल, 135 को रन टू स्कूल, तो रन के लिए क्या शब्द किया गया। तो देखो बेटा यहाँ पे समझिए, टू गो स्कूल, टू की बात कर लें, फिर स्कूल की बात कर लें। तो अपन इन दोनों में देखें तो दोनों में स्कूल अंतर है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो A1 दिख रहा था, यानी सीधा बात यह है कि स्कूल के लिए हम 1 यूज कर लिए। अब आपका बचा इन, तो इन और किसी से संबंधित है क्या, नहीं है, इन नहीं है, तो फिर स्टडी भी नहीं है, टू तो टू है, तो टू में हम यहाँ पे देखें अगर, तो टू इससे संबंध है, इससे, इन दोनों में क्या है कॉमन, 5, तो 5 मतलब 2 हो गया। अब बचा बेचारा 3, तो 3 हो गया रन। तो इसका सही आंसर रन का क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन हम देखें, तो यदि A बराबर 5 दिया है, समझते जाइए, अगर A बराबर आपका 5 दिया है, B बराबर 6 दिया हुआ है, C बराबर 7 दिया था, D बराबर 8 हो, तो अब आप बताइए कि A को जब 5 माना है, B को 6, 7, यानी 5 से शुरू हुआ है, तो D को 8 है, तो इसी तरह 16 को क्या माने जाएंगे। तो अब दिमाग लगाइए कि D जब 8 में है, 4 बराबर 8 है, जब सीधा 4 बराबर जब 8 है, तो 16, 8 बराबर क्या हो जाएगा 16, तो यानी इसका सही आंसर क्या, 8 किसकी होती, H, तो H को हम 16 मानेंगे, सही है ना, तो 16 मानेंगे। तो H वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, H, 16, 5, 27 और उन अंकों से कौन सा शब्द बनेगा, तो 16 मतलब H हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि देखो यार, जब 4 नंबर को जब 8 माना गया, समझते जाना, तो ये 8 माना गया है, यानी 8 मतलब, तो 16 को उससे कम, भाई कम माना रहा है, 8 को बताओ D मान रहा है, तो 16 को क्या माना जाएगा, 16 यानी P है, तो P का आधा क्या होगा 8, तो 8 यानी H हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 8 यानी H जहाँ होगा वहाँ देखेंगे, तो H आपका किस किस में दिख रहा है, H, तो H आपका दिख रहा है, केवल जो बात हो रही है 16PH, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 23 को 22 को क्या माना जाएगा भैया, ऐसे में नहीं होगा, आप काउंटिंग करते जाइए ना, आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे देखिए
अब ए जैसे आप इसमें बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, है ना, आर, ठीक है, इसी तरह एस, इसी तरह टी, इसकी तरह यू, इसकी तरह वी, और ये डब्लू, इसी तरह एक्स, और इधर इधर वाई, और इधर जेड। तो ये बताओ ए को कहाँ माना गया है? 5 से शुरू हुआ था। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा हाँ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना, इसी तरह 23, 24। तो ये कुल मिलाकर के कितना है? एक को 5 लिख रहे हैं, तो मतलब कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। तो सब में 4 4 बढ़ाइए, तो 4 बढ़ रहा है, मतलब समझिए अगर 16 है तो उससे कम 4 कम करिए, यानी 12, यानी एल से शुरू होगा भाई भी। क्योंकि देखो जो चीज़ देखो, जो चीज़ 1 है उसको लिख रहे हैं 5, यानी 4 की वृद्धि कर रहे हैं। तो जो चीज़ 16 होगा तो उसको क्या लिखा रहा होगा? तो 12 रहा होगा, तो तब ना 16 लिखा गया है, तो ये एल होगा। तो एल से शुरू होने वाला आपका यही होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, ड्रीम को यदि कूट भाषा में इतना लिखा जाए, तो चाइल्ड को इतना लिखा जाए, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा? तो लीडर को क्या लिखा जाएगा? देख बेटा, अगर इसमें हम जो ये वर्ड इसमें दिख रहा है, जो ये वर्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, वो वर्ड यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे देखो एल को यहाँ पे क्या डिनोट किया गया है? एल को यहाँ पे 1 डिनोट किया गया है, तो यानी 1 पहले आएगा। अब इसको ई को किस इसमें क्या डिनोट किया गया? ई को यानी तीसरा नंबर यानी 0, तो 0 डिनोट किया गया था, 1 0 हो गया, 1 0 सब में है। ए को देखते हैं, अब 1 0 सब में 2 0 भी है। अब ए को देखते हैं, ए यहाँ पे कितना है? इधर से 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 0 तो सब में है। अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं, आर है, तो आर को हम देखेंगे, आर को इसमें डिनोट क्या किया गया है? तो 8 किया गया है, तो यानी 8 वाला लास्ट में अक्षर यही होगा, तो यानी ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन को हम लगा लेते हैं, देख लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे यदि जेड को, यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है यदि जेड को 52 लिखें तो एक्ट को क्या लिखेंगे? सीधा सीधा बात है, जेड मतलब 26, और 26 दूना 52 होता है, यानी दुगुना किया है। तो अपन इसी तरह से एक्ट की बात करें तो एक्ट में क्या होता है? एक्ट में 1 है तो 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, इसका 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और टी है, टी 20 है, 20 यानी 40 हो जाएगा। तो 2 6 40। अब इनको क्या किया है? 2 6 40 है, तो 40 में कैसे जोड़ा होगा? इनको जोड़ दिया होगा, 6 48, तो 48 ये है। इसी तरह से हमें इसमें काम करना है, किसमें? ये बैट में। तो BAT को क्या समझेंगे? BAT यानी ये BAT यानी 2 है, और ये 1 है, और ये 20 है, तो 2 यानी 4, और यहाँ 1, समझते जाना, और यहाँ 20 दूना 40, 20 दूना 40, तो 4 1 5, 5 4 41, और 5 45। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 45 1 46, इसमें सही आंसर 46 होगा, ठीक है। तो इस तरह का इसमें हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेबल। अगर स्टेबल को क्या कहा गया है? देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझिए। यदि स्टेबल को क्या कह रहा है? 12 34 56 लिख रहा है, ठीक है। और लेबर को क्या कह रहा है? 53 47 89। तो बॉटल को क्या कहेंगे? तो देखिए बेटा, स्टेबल को ये कह रहा है, तो अब आप समझिए यहाँ पे जो भी बात हो रही है, तो यहाँ पे बॉटल जो यूज किया गया है, ये वाला वर्ड, तो ये इनमें इन जो चीज़ें दोनों में यूज है उन्हीं में से आया हुआ है। तो देखिए यहाँ बी पे अगर देखें तो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी को 1 2 3 4 लाइन में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहाँ पे बी 1 2 3, तो 3 में 4 है, हाँ, यानी समझ लीजिए। तो बी को अपन लोग 4 लिखते हैं। ओ को देखिए, ओ को इसमें कितना लिखा गया है? इधर से तीसरा अक्षर, इधर से तीसरा अक्षर यानी 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। 47 सब में है, 22 भी सब में है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि डबल टी है, तो इन टी को क्या लिखा गया है बेटा? 2 लिखा गया है, तो 2 हो जाएगा। एल 12, एल को क्या लिखा गया भैया? 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ई को 6, तो 6 हो जाएगा। सीधा सीधा आपका पहला वाला आंसर हो रहा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको लगा सकते हैं, कर सकते हैं। आगे की क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों,
तो आगे क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे DK/FJW HIU और JHS, इसके आगे बोला क्या होगा। तो यहाँ पे हमें समझने, जैसे ये 4 है और ये 6 है और ये 8 है और ये 10 है, तो 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो यानी आने वाला जो भी होगा 12 होगा। अब 12 मतलब LL, तो 2 ही A और B में से कोई हो सकते हैं। अब बात ये है कि यहाँ K है यानी 11 और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 7 होगा, यानी आपका LG वाला होगा, यानी ये वाला ऑप्शन। तो जब ये हमें मिल गया तो आगे हमें बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें तो BDE और GHIJ और LNO देख रहे हो, तो आगे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अपन B देखें, B यानी 2, 2 के बाद ये 7, 7 के बाद ये 12, तो देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। अपन इस तरह ना समझें, अगर इस तरह से देखें यहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसे देखो यहाँ पे 2, ठीक है, 4 और ये 5, ये हुआ 7, ये हुआ 9 और ये हुआ 10, ये हुआ 12, ये हुआ 14 और ये हुआ 15। तो अपन देखें कि दिख रहे हो, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर। तो आपको क्या लग रहा है, BDE, E के बाद F छोड़कर G, H छोड़कर I, फिर J, फिर K छोड़कर L, फिर M छोड़कर N, फिर O, फिर P छोड़कर Q, फिर Q के बाद R छोड़कर S, तो QS वाला ऑप्शन होगा। तो QS 2 में है, फिर S के बाद T, तो ये होगा C वाला सही आंसर जा रहा है। तो इस तरह देख करके अपन अगर हम बात करें इसमें, अगर सही में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप खुद देख रहे हो कि इसमें कोडिंग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोडिंग नहीं आ रहा है मतलब कोई काम का नहीं है, आपको कोडिंग आना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अपन देखते हैं, कला चौथा है, यहाँ पे देखो 4 है, इसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 के बाद हम यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे देखिए 16 है। तो आने वाला टाइम यहाँ पे देखिए 13 है, यहाँ पे देखिए 14 है, यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे देखिए 21 है, यहाँ पे देखिए 18 है, यहाँ पे देखिए 19 है। तो आपको क्या लग रहा है कि BCABCD, ठीक है, और D के बाद है 8 आ गए, तो 8 तो मतलब 4 दूना 8, तो यहाँ पे देखिए EFABCD हुआ, EFGH और यहाँ पे आएगा IJK और L, IJKL कहाँ है, IJKL, यानी ये वाला C वाला ऑप्शन होगा। तो जिस तरह का ये किया गया है दोस्त, उसी तरह से हम इसमें किए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत बड़ा वो लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्त। इसमें सीधा सीधा है, आपके सामने जो दिया है उसी पे आप स्वीकार करिए, इसी को समझिए आप, ठीक है। तो अब हम देखिए, ये तो हो ही गया। आगे के क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो आगे भी समझिए। यहाँ पे देखिए लिखा है क्वेश्चन SHJRIFQJE और PKD। तो इसमें देखिए S का मतलब 19 है ना, H का मतलब 8 और G का मतलब 7, A का मतलब 18, I का मतलब 9, F का मतलब 6, Q का मतलब 17, J का मतलब 10 और E का मतलब 5, P का मतलब 16, K का मतलब 11 और D का मतलब 4। तो अपन यहाँ पे देखें तो इस पे क्या दिख रहा है कि भैया यहाँ पे देखिए 19 है, 19 से 18, 18 17, 17 16, 16 से अपन देखें तो 16 से हो जाएगा 15, यानी एक ऐसा अक्षर जो कि 15 शुरू होगा, यानी ओ होगा। वो तो अपन समझ में आ गया। अब देखिए 8 है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद एक 12 आएगा, यानी L आएगा। तो सीधा सीधा बात यह है कि OL तो दोनों में है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 3 C आएगा। तो ये इसका आपका DOLS, इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये भी अपन लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन की और भी देखें दोस्तों, तो इसी तरह से लगातार ये क्वेश्चन हैं, जारी रहेगी और मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगता होगा।
तो अपन देखें आगे की हो तो REOC PGMENIKGIKII कैसे याद कर रहे हो? देखिए R यानी 18, 18 के बाद डायरेक्ट 16, 16 के बाद डायरेक्ट 14, 14 के बाद डायरेक्ट 12, 12 के बाद 2 कम करोगे तो आ जाएगा 10। देखते जाना, यानी सीधा सीधा जे वाला होगा, यानी आपका ऑप्शन इससे है, कोई और दूसरा नहीं है, इसलिए यही होगा। क्यों परेशान होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए XBF UDK RFO OHR, तो यहाँ पे देखिए X मतलब 24, ठीक है, B मतलब 2, F मतलब 6, इसके बाद यहाँ पे देखिए 21, यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे देखिए 11, यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे देखिए 15। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे लगातार, है ना। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे लगातार देख रहे हैं ना। यहाँ पे अपन 15 आ गया, यहाँ पे अपना 8 आ गया और यहाँ पे अपना 18 आ गया, है ना। तो ये क्या समझ में आ रहा है, जैसे 24 है, 24 के बाद 21, समझते जाना, 21 के बाद 18, 18 के बाद 15 और 15 से देखिए 24 में 3 कम किए, 3 कम किए, 3 कम किए और 15 में 3 कम करें तो अपन क्या आ जाएगा भैया 12। यानी अब सीधा सीधा L वाला सवाल होगा। अब L तो बहुत जगह है, तो L का तो ठीक है, अब आप कन्फ्यूजन कहाँ होंगे, L के बाद अंतिम वाला देख लेते हैं, क्योंकि अंतिम सबका चेंज है। तो अंतिम में देखिए, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 11, 6 5 11, 11 11 5, हाँ 11 5 11 और देखो 6 6 5 11, 11 4 15, 15 4 15 3 15 3 18, 18 जुड़ गया, 18 में 3 करेंगे तो 18 में 3 करें 21 आएगा। यानी आपका सीधा सीधा बात ये होगा, ये वाला LKU होगा, ठीक है। आप देख लेना, यही आंसर होगा। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम एक तरह से जो आप पढ़े हैं इसके पहले, तो आप देखिएगा कि बड़े बड़े इसमें देखिए, और इस तरह बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक कर देता है सीरीज में। तो तीसरा सीरीज ये आता है कि बीच में पूरी तरह से ब्लैंक कर देता है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सवाल को जैसे S है, S के बाद N और X हो गया, ठीक है, इसके बाद MNX है, फिर MN है, फिर SMX। देखिए बेटा, इसमें सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो यही दिख रहा है। तो अपन हेल्प कैसे लें, जैसे देखिए, और इसके बाद S के बाद ज़्यादातर M आया है, ये एक चीज़ फिर इसको हमारा सहायता करेगा। तो अपन क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए S है, S के बाद ज़्यादातर M आया है, जिसके बाद M ही आया, देखो चेक करिए ना, M आया तो M आ गया पहले वाले में, ठीक है। अब NS SM NS हो गया। X के बाद ज़्यादातर क्या आए हैं, तो X के बाद ज़्यादातर दिख तो नहीं रहे हैं, तो M के पहले कौन आए हैं, तो M के पहले ज़्यादातर S आए हैं। तो यहाँ पे देखिए S, क्योंकि M के पहले तो देख लोगे तो S आएगा, तो यहाँ पे S आ गया, तो MS आ गया। MS देखिए अब कहीं है, MS नहीं है, केवल एक ही जगह है, यही, यानी यही आंसर सही होगा, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर में देखिए, अपन सबसे बड़ी ग्रुप इसमें ढूंढें अगर, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, BCA CAB, ये दोनों दिख रहे हैं, और बाकी छोटे मोटे हेल्प करेंगे आपको। तो देखिए BC के ज़्यादातर A आता है, तो हमने A ले लिया पहले वाले में, ठीक है। फिर BCA, A के बाद ज़्यादातर क्या आता है, A के बाद ज़्यादातर B आता है, तो फिर B ले लिए। तो AB वाले हैं, AB वाले 2 जगह है, एक ये तो ये होगा, ये तो ये होगा। अब AB के बाद CAB, B के ज़्यादातर क्या आते हैं, C आते हैं, तो C आ जाएगा। तो ABC सभी में है। ABC के बाद A के बाद क्या आता है, A के बाद ज़्यादातर B आया है, तो यहाँ पे B हो जाएगा। तो ये आपका ABCAB होगा, यानी इसका पहला वाला आंसर सही मान होगा। इन तरह के क्वेश्चन को हम बड़े आराम से, बड़े अच्छे से करते जा रहे हैं और समझते भी जा रहे हैं कि कैसे कैसे इनमें होता जा रहा है बेटा। अगर हम चौथे वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखें, तो चौथे वाले क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि भैया देखो यहाँ AB है, AB के बाद डैश है, फिर D है, फिर AA, फिर B है। तो आपको ये बड़ा वाला ग्रुप पकड़ लेना और एक बड़ा वाला ग्रुप ये पकड़ लेना। अब आपको यहाँ हेल्प करिए, AB के ज़्यादातर बाद, अभी देखिए आप, ज़्यादातर AB के बाद A ही आया है, तो अपन इसमें हम A ले लेते हैं। तो अब आपके पास ये तो दोनों कट गए, अब जो होंगे ये होंगे।
अब ए बी और डी की ज़्यादातर बाद क्या आया था, यहाँ पे डी के बाद एन आया है। तो देखो बेटा यहाँ पे डी के बाद ज़्यादातर हम एन ही लेंगे, तो यहाँ पे एन कर दिए। तो अब समझ गए कि ए एन, अब ये दोनों में से होगा। अब ए एन तो हो गया, अब बी ए के ज़्यादातर ए के बाद क्या आया है, ए के बाद या तो बी आया है या डी आया है, तो इसमें डी ही लेंगे क्योंकि ऑप्शन दोनों में दिया है। अब आप देखिए एन ए के ज़्यादातर बाद क्या आया है, तो ए के ज़्यादातर बाद ज़्यादातर डबल ए आ जाता है, यहाँ भी डबल ए करना पड़ेगा, एक ए और करना पड़ेगा। अब आप ए के बाद आप देखिए यहाँ पे ए, तो ए के बाद ज़्यादातर बी आया है, तो डी तो होगा ही नहीं करेगा ए डी के बाद, ए डी क्यों नहीं होगा भैया, ए के साथ बी। अब देखिए ए के साथ और ऐसे डी करें तो डी के जस्ट बाद क्या बी आया है, नहीं आया, इसलिए यहाँ पे डी ना करके ए वाला ऑप्शन माना जाएगा। तो यानी डी वाला ऑप्शन आपका सभी उपयुक्त माना जाएगा, बी वाला ऑप्शन। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल क्लियर करते जाइए, एक एक साइड से क्लियर होता ही जा रहा होगा, आपको क्लियर करना ही है, ठीक है। आगे की बात हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे। तो पांचवें वाले क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद देखिए बी आ जाता है, फिर ए बी ए, फिर ए बी ए, फिर बी ए। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहली बात ये देखते हैं कि ए है, ए अब यह बड़ा वाला समूह तो ये है, तो आधातर के बाद अधिकतर की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखिए ए बी ए, तो ज़्यादातर ए के बाद और बी ज़्यादा आया है, तो चलिए यहाँ पे भी हम बी लगा देते हैं। अब ए बी के, अब एक बी के पहले कुछ और आया नहीं आया, तो एक और बी लगाना पड़ेगा, फिर ट्रिपल बी हो जाएंगे, फिर ए बी ए, फिर ए के बाद ज़्यादातर क्या आया है, तो आप कहोगे सर बी ए लगा दीजिए, हाँ तो चलो हमने बी लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ए बी डबल बी ए के बाद फिर बी आया है, बी लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए डबल बी, फिर बी, फिर ए डबल बी, फिर ए बी, फिर ए डबल बी, फिर ए बी, फिर बी ए। तो कुछ तरह का इस तरह से आएगा, तो यानी बी 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 जिसमें हो, तो कभी ऐसा है ही नहीं ऑप्शन है कि सभी में बी लगाया हो। तो अगर हम यहाँ पे ए लगा दें, से एक बी, डबल ए फिर बी, ऐसा नहीं हो सकता, बी फिर बी, फिर ए बी बी, फिर ए, इन्हीं में से ऑप्शन लगाना है, सी नंबर, ठीक है। तो आपको ये बन जाएगा। इसी तरह लगातार इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे भी देखिए आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी बी डी ई भी है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, ए बी सी ए बी डी या बाई, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है आपको, देखिए इसकी वो समझिए ना, आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ज़्यादातर आप क्या लग रहा है, एक्स डब्ल्यू भी यहाँ पे है, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए बेटा, अपन बात करें अगर, तो डब्ल्यू एक्स 23 के बाद 24, 25 के बाद 26, अगर जेड से शुरू करते हैं जेड, तो यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ वाई हो जाएगा, वेरी गुड। और वाई जब हो जाएगा तो वी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन सही काम कर रहा है। देखिए भाई धीरे धीरे बात ये है कि भाई देखो ये है, फिर वाई के एक कम, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जेड एक के ज़्यादा, 23 तो है, तो ये 24 और ये 23 होगा, ये नहीं बेटा ये गलत है अपन, हाँ ठीक है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। अपन और बात करते हैं, तो यहाँ बी एफ डैश डैश डी एफ फिर डैश जी, इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी इस तरह बड़े ग्रुप को ढूंढेंगे और करेंगे। देखिए अपन अगर बी के बाद एफ है, फिर डी एफ जी, यानी यहाँ पे 4 6 7 है, ठीक है। तो 2 4 डी, 4 5 नहीं, ठीक है,
4 1 5, तो एफ है नहीं। यहाँ पे देखिए एफ के ज़्यादातर बात क्या आता है, जी आता है, तो यहाँ पे अगर हम जी रखते हैं, ठीक है, और बी के बाद तो कोई बात ही नहीं है, एफ के पहले क्या आता है, डी आता है, तो यहाँ डी रख देते हैं। तो देखिए बी डी एफ जी, एंड डी और जी रख दिए, तो डी जी वाला ऑप्शन आपको 2 दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप डी के ज़्यादातर पहले बी आता है ना, तो और जी बी के पहले ज़्यादातर क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए समझ गए होंगे, जी के बाद ज़्यादातर क्या आता है, तो जी के बाद ज़्यादातर हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या आना चाहिए, है ना, तो जो जी के बाद यहाँ होगा वो जी के लास्ट में भी होगा। तो इस ऑप्शन में ढूंढिए क्या होना चाहिए। देखिए इस ऑप्शन में देखेंगे तो जी के बाद क्या आ रहा है, जी के बाद ज़्यादातर बी रख दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बी रखते हैं, देखते जाइए, यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए डी रख दिए, यहाँ एफ है, यहाँ पे जी रख दिए, फिर यहाँ जी रख दिए, फिर यहाँ बी रख दिए, फिर एफ है, फिर जी है, फिर जी रख दिए, तो क्या लग रहा है कि बी डी जी जी बी जी जी बी बी डी एफ जी जी, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा आपका। जमा कर देख लिया करिए, देखिए जब आपको ऐसे में ना समझ में आए तो जमा के रख लिया करिए, कोई भी जो भी इसमें ऑप्शन है उसमें रख के देख लिया करो, जमा के भी इससे ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। तो अपन लोग ऐसे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जेड वाई, यहाँ पे देखिए अपन क्वेश्चन जेड वाई दिख रहा है आपको, इसके बाद जेड एक्स वाई, फिर वाई एक्स जेड एक्स, फिर जेड वाई एक्स वाई एक्स वाई, ऐसा क्या लग रहा है आपको, जेड वाई जेड एक्स वाई, ठीक है, जेड एक्स वाई, फिर वाई वाई एक्स जेड। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर वाई के बाद एक्स आता है, तो यहाँ पे हम पहले एक्स लिख दिए, ठीक है। अब आपका ऑप्शन देखिए जिसमें एक्स आगे है वही इसका ऑप्शन होगा, तो यही होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और तब करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब इसमें देखिए अपन देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एच है, ठीक है, एच आपको इसमें दिख रहा होगा, एच के बाद एक डैश है, फिर टी है, फिर एक डैश एल है, फिर एक डैश डबल टी है। तो यहाँ पे देखिए एक टी है, फिर डबल टी है, फिर टी है, फिर एल है। तो अपन देखिए एल के पहले ज़्यादातर, एल के पहले नहीं, एल के बाद ज़्यादातर एच लगा है, तो यहाँ पे एच हम कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है। अब टी के बाद ज़्यादातर क्या यूज हुआ है, डबल टी, एक टी और कर देते हैं, ये टी, एक टी नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, ऑप्शन के आधार पे लगाएंगे, अभी नहीं। देखिए सबसे शुरू में हम लोग क्या करते हैं, एच है ही है, एच के बाद टी लगे हुए हैं तो हमने टी लगा दिए, डबल टी हो गए। एच के बाद ज़्यादातर टी है ना, तो हमने टी लगा दिया। अब टी के बाद ज़्यादातर कभी कभी डबल टी हो गया, डबल टी के बाद ज़्यादातर क्या आ रहा है, तो एक एल है, तो एल के बाद ज़्यादातर कहीं देख रहे हो नहीं आ रहा है, एल के बाद क्या आता है, एच है, तो एल के बाद यहाँ पे एच कर दिए। तो टी वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है बेटा, यही वाला, और सी वाला ही इसका आंसर सही माना जा रहा है, ठीक है। ऐसे ढूंढ करके कर लिया ना बेटा, और इसी तरह से और वाले क्वेश्चन हैं, इसको आप करिएगा और अच्छे से इम्प्रूव करिएगा, जरूर इसमें कामयाब होंगे, ठीक है। टेक केयर, गुड।